नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे मिथ को बस्ट करने वाले हैं जिसे हम सबने कभी ना कभी सच मान लिया होगा। वो क्या है? यही कि अमीर बनने के लिए एक बहुत बड़ी, भारी भरकम इनकम की जरूरत होती है। अक्सर लगता है ना कि जब तक लाखों की सैलरी ना हो, आर्थिक आजादी तो मिल ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज हम इसी मिथ को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और बात करेंगे द वेल्थ ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन की दौलत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस शॉकिंग रियलिटी पर गौर करते हैं। एक तरफ एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में हमेशा कॉन्स्टेंटली ब्रोक रहता है, पैसे की तंगी बनी ही रहती है। और दूसरी तरफ एक और सिचुएशन है जहां इनकम सिर्फ 25,000 रुपए है, लेकिन वहां लगातार सेविंग्स हो रही हैं और एक्टिव इन्वेस्टिंग चल रही है। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आमदनी का साइज अमीरी तय नहीं करता। असली गेम तो फाइनेंशियल अनुशासन का है। पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, ये तय करता है कि आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है। और ये कोट सच में आंखें खोलने वाला है। इनकम इज टेम्पररी, हैबिट्स आर परमानेंट। आमदनी आज ज्यादा हो सकती है, कल कम हो सकती है, या अचानक से बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर पैसे खर्च करने का तरीका और फाइनेंशियल बिहेवियर सही नहीं है, तो कितनी भी बड़ी इनकम क्यों ना आ जाए, वो कम पड़ ही जाएगी। लॉन्ग टर्म आर्थिक स्थिरता किसी बड़े पेचेक से नहीं, बल्कि उन आदतों से आती है जिन्हें हम रोजाना अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। सेक्शन 1, मीट आरिफ एंड समीर, द टेल ऑफ टू पाथ्स। एक ही जगह से शुरू होकर दो बिल्कुल अलग मंजिलों पर पहुंचना। 35,000 रुपए। मान लेते हैं कि आरिफ और समीर दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और दोनों की मंथली सैलरी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट 35,000 रुपए। इस रिलेटेबल नंबर से हम एक शेयर्ड बेसलाइन सेट कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में दोनों के अकाउंट में बिल्कुल बराबर पैसे आते हैं। तो फिर आगे चलकर ऐसा क्या होता है कि दोनों के हालात बिल्कुल बदल जाते हैं? ये बड़ा फर्क आता है रोजाना की आदतों से। अरीफ की रूटीन पर नजर डालें तो वहां रोजाना रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग है, फूड डिलीवरी ऐप्स का लगातार इस्तेमाल है और बिना किसी सॉलिड प्लानिंग के अनप्लान्ड स्पेंडिंग होती है। इसके ठीक उलट समीर का अप्रोच बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। वो हर खर्च को ट्रैक करता है, एक मंथली बजट बनाता है और छोटी ही सही पर रेगुलर एसआईपीज में इन्वेस्ट करता है। ये कंट्रास्ट कितनी सफाई से दिखाता है कि एक तरफ जिंदगी डेली इंपल्स पर चल रही है और दूसरी तरफ एक मजबूत प्लानिंग पर। लेकिन ये आदतें अचानक से थोड़ी ना बन जाती हैं, ये सीधा माइंडसेट से आती हैं। आरिफ का सोचना बड़ा सिंपल है। पैसा तो बस आज लाइफ एंजॉय करने के लिए ही होता है, कल की कोई फिक्र नहीं, बस प्रेजेंट मोमेंट मैटर करता है। वही समीर का नजरिया इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले फ्यूचर सिक्योर करो और उसके बाद बिंदास एंजॉय करो। ये दो फंडामेंटली अलग फिलोसफीज ही हैं जो उनकी डेली फाइनेंशियल चॉइसेस को ड्राइव करती हैं। सिंपल सी बात है, जैसी सोच होगी वैसे ही फैसले होंगे। और यहीं पर अनुशासन की यानी डिसिप्लिन की छिपी हुई ताकत सामने आती है। असली डिफरेंशिएटर वो 35,000 की सैलरी बिल्कुल नहीं है। असली चीज़ ये है कि कैसे ये छोटी छोटी डिसिप्लिन आदतें चुपचाप अपना काम करती हैं। ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करती हैं, साइलेंटली सेविंग्स बिल्ड करती हैं और सबसे अहम बात, पर्सनल कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। जब इंसान को क्लियरली पता होता है कि इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो जिंदगी में एक अलग लेवल का कंट्रोल फील होता है। सेक्शन 2, द 2 ईयर रियलिटी। चलिए अब ठीक 24 महीने आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन आदतों का रिजल्ट क्या निकल कर आता है। इस टाइमलाइन को थोड़ा क्लोजली देखते हैं कि आखिर ये स्नोबॉल इफेक्ट काम कैसे करता है। डे 1, दोनों की आमदनी 35,000 रुपीज़ है। मंथ 6 आता है, आरिफ लगातार अपनी इम्पल्स बाइंग में लगा हुआ है, जबकि समीर चुपचाप अपनी छोटी एसआईपीज और इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर रहा है। ईयर 1 तक आते आते आरिफ के पास पैसे कम पड़ने लगते हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए वो पर्सनल लोन्स लेना शुरू कर देता है। वहीं समीर धीरे धीरे अपना एक सॉलिड इमरजेंसी फंड तैयार कर चुका है। और ईयर 2 पर पहुंचते ही आउटकम्स ड्रास्टिकली डाइवर्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी डेली चॉइसेस वक्त के साथ कितनी तेजी से स्नोबॉल होती हैं, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। एक ही आमदनी से शुरुआत हुई थी, पर 2 साल बाद उनकी इमोशनल और फाइनेंशियल रियलिटी एक दूसरे से पूरी तरह उलट है। आरिफ अब एक भयंकर ईएमआई ट्रैप में फंस चुका है। कोई सेविंग्स नहीं है और वो एक बेहद भारी प्रेशर के नीचे दबा हुआ है। दूसरी तरफ समीर है, जिसके इन्वेस्टमेंट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड पूरी तरह से रेडी है और उसके पास आर्थिक शांति यानी फाइनेंशियल पीस है। 2 साल, एग्जैक्ट सेम सैलरी, पर रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर। सेक्शन 3, रीडिफाइनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
अक्सर लोग डिसिप्लिन शब्द सुनते ही उसको रिस्ट्रिक्शन या बोरिंग समझ लेते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को नए तरीके से समझते हैं। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट इसकी सही डेफिनेशन को समझना है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को किसी जेल में डालना या चीज़ों से कंप्लीटली महरूम रखना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को थोड़ा कंट्रोल करना, ताकि लॉन्ग टर्म में पूरी आज़ादी यानी फ्रीडम मिल सके। असल में डिसिप्लिन तो भविष्य की आज़ादी और पीस ऑफ माइंड खरीदने की टिकट है। ये एक ऐसा टेकआउट है जिसे भूलना नहीं चाहिए। छोटे अनुशासित कदम आगे चलकर बहुत बड़े आर्थिक रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ये पूरे कॉन्सेप्ट का बिल्कुल कोर थीसिस है। समीर ने रातों रात कोई जादू नहीं किया, बस लगातार हर दिन अपने एक्सपेंसेस पर एक चेक रखा। ये माइनर कंसिस्टेंट हैबिट्स ही चुपचाप वेल्थ बनाने का सबसे असरदार राज हैं। एक बहुत डीप रियलिटी है जिसे फेस करना ही पड़ता है। इफ मनी इज नॉट कंट्रोल्ड, मनी कंट्रोल्स लाइफ। अगर पैसे को कंट्रोल नहीं किया जाए तो एक वक्त के बाद पैसा इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ बेसिक मैथ का खेल नहीं है, ये पूरी जिंदगी की डायरेक्शन सेट करता है। जब ईएमआई और उधार हावी होने लगते हैं तो इंसान की फ्री विल सच में छिन जाती है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जिस पर विचार करना बनता है। पैसे से जुड़ी ऐसी कौन सी आदत है जिसे तोड़ना सबसे मुश्किल होता है? क्या वो ओवर स्पेंडिंग है, या फिर लेजीनेस जिस वजह से बजट बनाने का काम हमेशा कल पर टाल दिया जाता है, या शायद इम्पल्स बाइंग जहां अचानक किसी चीज को देखते ही खरीदने का लालच आ जाता है? इनमें से जो भी आदत सबसे भारी लगती है उसको पहचानना ही अमीरी की तरफ पहला कदम है। अनुशासन चुनिए और आज़ादी अपनाइए। आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।